नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, पाकिस्तान के हमले में बिहार का एक और लाल शहीद। ऑपरेशन सिंदूर के बैकड्रॉप में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में बिहार का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया। सीवान के रहने वाले आर्मी जवान राम बाबू पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हो गए थे। सोमवार को उनकी शहादत की खबर मिलने से उनके गांव में मातम छा गया। वे जम्मू कश्मीर में भारत पाक बॉर्डर पर तैनात थे। शहीद राम बाबू का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसिलपुर लाया जाएगा। जवान राम बाबू की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। शहीद के परिजनों से मिले सीएम नीतीश 50 लाख की सम्मान राशि, बेटे को सरकारी नौकरी की घोषणा। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से 29 लाख और राज्य सरकार की तरफ से 21 लाख की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री ने शहीद मो इम्तियाज के बेटे को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि देश के लिए गर्व करने का समय है। गड़खा के इस लाल को सदियों तक याद रखा जाएगा। करीब 10 मिनट तक सीएम शहीद जवान के गांव नारायणपुर में रुके। अब घर बैठे ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड। नीतीश सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। सरकार अब जरूरतमंद लोगों के लिए ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की सुविधा दे रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। योग्य लाभार्थी घर बैठे राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आरसी ऑनलाइन बिहार government.in पर जाएं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जरूरतमंद लोगों के लिए राशन कार्ड अब आसानी से उपलब्ध होगा। बिहार में बीजेपी की तिरंगा यात्रा आज से शुरू होगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिहार में बीजेपी की तिरंगा यात्रा बुधवार से शुरू होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव, शहर, कस्बों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएंगे। बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में यह यात्रा अहम मानी जा रही है। नीतीश के कार्यक्रम में भागलपुर सांसद अजय मंडल लड़खड़ाकर गिरे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को भागलपुर दौरे पर हैं। सीएम नीतीश ने सुबह भागलपुर पहुंचते ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत सैंडिस कंपाउंड के इंडोर हॉल में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय मंडल भी मौजूद रहे। जैसे ही नीतीश और अन्य नेता इंडोर हॉल से बाहर निकले, सांसद अजय मंडल लड़खड़ाकर गिर गए। वे उठकर खड़े नहीं हो पाए तो तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजा गया। बिहार में 4,50,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा। बिहार में लगभग 4.5 लाख वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडरा गया है। इन गाड़ियों के मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया है। सबसे अधिक पटना में वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग का टैक्स बकाया है। अब विभाग ने इन गाड़ी मालिकों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। ऐसे गाड़ी मालिकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। सबसे ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर राजधानी पटना में है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार में 4,51,000 गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। इनमें सबसे अधिक पटना जिले में 1,25,000 से अधिक गाड़ी मालिक हैं। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां 69,000 गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। पटना में बमबाजी से दहला बीएन कॉलेज का छात्रावास। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज छात्रावास में जबरदस्त बमबाजी हुई है। बमबाजी से बीएन कॉलेज छात्रावास दहल उठा है। बताया जा रहा है कि यहां आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद छात्रावास में सैकड़ों छात्र घुस गए। इसके बाद लगातार यहां बमबाजी हुई है। इस बमबाजी में एक लड़का जख्मी भी हुआ है। बताया जा रहा है कि लड़के के सिर पर बम लगा है और वो काफी जख्मी हो गया है। इलाज के लिए उसे पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यहां छात्रावास में रहने वाले छात्रों की स्थानीय लोगों से मारपीट हुई थी। इसके बाद अब छात्रावास के अंदर बमबाजी की बात सामने आ रही है। मारपीट का आरोप छात्रावास के छात्रों पर लगा है। पंकज त्रिपाठी को 22 साल बाद मिला बिहार में फिल्म की शूटिंग का मौका। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी 22 से 23 साल से छोटा और बड़ा पर्दा पर दमदार रोल से पात्रों को जीवंत कर रहे हैं, लेकिन अपने ही गृह राज्य बिहार में उनको फिल्म की शूटिंग का एक मौका अब जाकर मिला है। पहली बार बिहार में फिल्म की शूटिंग कर रहे गोपालगंज के रहने वाले पंकज त्रिपाठी भावुक हो गए हैं। पंकज त्रिपाठी अपने करियर में पहली बार बिहार में शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। फिल्म को ओ माई गॉड 2
फेम अमित राय निर्देशित कर रहे हैं। मोतिहारी में शादी समारोह के दौरान मुखिया ने की फायरिंग। मोतिहारी में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का एक और मामला सामने आया है। इस बार फायरिंग करने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि पचरुखा पंचायत के मुखिया विनोद यादव हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मुखिया जयमाला के दौरान मंच के नीचे कुर्सी पर बैठकर गोली चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दरपा थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। थाना अध्यक्ष के अनुसार वीडियो को साक्ष्य मानते हुए केस दर्ज किया गया है। जल्द ही उनका हथियार जब्त किया जाएगा और गिरफ्तारी भी की जाएगी। बिहार में बांग्लादेशी झंडा लगाए घूमती दिखी कार। सुपौल में सड़क पर बांग्लादेशी झंडा लगी एक कार दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान किसी ने कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो का हिंदुस्तान पुष्टि नहीं करता है। बताया जाता है कि राघोपुर थाना क्षेत्र में एक कार पर बांग्लादेशी झंडा लहराता दिखा। ग्रे रंग की यह कार बेरदह की ओर से आती हुई सिमराही के रेफरल अस्पताल रोड में घुसी। इसके बाद रामनगर रोड होते हुए NH27 पर चढ़ते हुए सरायगढ़ की ओर निकल गई। घटना के बाद वायरल हुए वीडियो पर लोगों ने अपना कड़ा आक्रोश जाहिर किया। वहीं गुस्साए लोगों ने जल्द कार को जब्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में अब नहीं होगा टेंशन। बिहार में अब ग्राम पंचायतों में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। पंचायत सचिव को प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़े, इसके लिए सभी पंचायत सरकार भवन में ऐसी सुविधा होगी। इस संबंध में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से पहल शुरू है। 3 स्तरों पर व्यवस्था होगी। पंचायत सरकार भवन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को अलग से काउंटर के लिए विचार हो रहा है। यहाँ पंचायत सचिव के स्तर से प्रमाण पत्र जारी होंगे। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के विरोध में तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि सशस्त्र बलों को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सशस्त्र बलों पर गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन वो श्रेय लेने की राजनीति के खिलाफ हैं। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। बिहार में बुधवार से प्रदेश भाजपा इस यात्रा को शुरू करेगी। 12वीं में बिहार के 10,000 लड़के फेल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSI ने मंगलवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया। बिहार के 79% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 21% स्टूडेंट्स फेल हो गए। बिहार के कुल 65,657 स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 64,647 ने एग्जाम दिया। 78.83% यानी 50,961 स्टूडेंट्स पास हुए। इसका मतलब 21.17% यानी 13,686 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। इनमें 10,220 लड़के हैं। बिहार में साइबर ठगी का पाकिस्तानी कनेक्शन। बिहार में हो रही साइबर ठगी में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। राज्य में सक्रिय साइबर अपराधी गिरोह ऑनलाइन ठगी के साथ ही उसकी राशि को ठिकाने लगाने में पाकिस्तानी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनके लोकेशन और एक्सेस की गोपनीयता बनी रहती है। पिछले दिनों पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल बॉर्डर के पास ऐसे गिरोह का पता लगने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस एक्टिव हुई है। इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। इस गिरोह का दायरा चंपारण के साथ सीमांचल तक फैला बताया जाता है। गिरफ्तार अपराधी के पास 2 पाकिस्तानी नंबर मिले थे, जबकि वह आधा दर्जन अन्य पाकिस्तानी नंबरों के साथ संपर्क में था। बिहार के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं 31 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच पटना समेत कई जिलों में सोमवार की देर रात अचानक मौसम बदल गया। पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मई से प्रदेश में प्री मानसून बारिश की संभावना है। अस्पतालों ने बिल बकाया होने के बहाने लाश रोकी तो होगी। जेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य विभाग से कड़ाई से लागू करने को कहा। मरीज की लाश को बंधक रखकर परिजनों से बकाये बिल का सौदा करने वाले अस्पतालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वाले अस्पतालों पर कानून की कड़ी मार पड़ेगी। इसे अंजाम देने वाले अस्पताल प्रबंधकों को जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। भारत सरकार ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया है।
सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सुशील मोदी की पहली पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि के मौके पर पटना के रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सुशील मोदी के श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने उनके साथ बिताए पलों और संस्मरण को साझा किया। सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसिस मोदी ने पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करते हुए पारिवारिक जीवन और राजनीति की कई बातों को लोगों के सामने रखा। आगे पत्नी जेसिस ने कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर नीतीश कुमार से कैसा रिश्ता है जो विपक्ष में रहने के बाद भी इतना याद करते हो। तो जवाब देते हुए सुशील मोदी रो पड़े और कहा था कि नीतीश कुमार मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बाद मेरी आगे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। कांग्रेस की पदयात्रा को फ्लॉप बताने पर भड़के कन्हैया, बिहार कांग्रेस की पलायन रोको, नौकरी दो। पदयात्रा को फ्लॉप बताने पर पार्टी के नेता कन्हैया कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं जो ये हिट या फ्लॉप हो। यह वाकया पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। कन्हैया कुमार समेत अन्य नेताओं ने इस पीसी में राहुल गांधी के आगामी बिहार दौरे के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मई को दरभंगा से शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि क्या कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा फ्लॉप रही, इसलिए पार्टी अब नया अभियान शुरू करने जा रही है। इस पर कन्हैया भड़क गए। उन्होंने जवाब में कहा कि हम कोई मूवी नहीं बना रहे हैं जो वह हिट या फ्लॉप होगी। जनता को एकजुट करना एक सतत प्रक्रिया है जो आगे भी चलती रहेगी। स्कूली वैन की टक्कर से महिला पर गिरा बिजली का पोल। बिहार के नवादा में तेज रफ्तार बच्चों से भरी एक अनियंत्रित स्कूली वैन ने सड़क किनारे एक बिजली के पोल को टक्कर मार दी। इससे बिजली का पोल सड़क किनारे खड़ी एक महिला से टकराकर गिर पड़ा। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल वैन सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसी। उसमें सवार सभी बच्चों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। पश्चिमी चंपारण में वन विभाग की टीम पर बालू माफिया का हमला। पश्चिमी चंपारण के रामनगर के ढोंगी नदी में अवैध खनन की सूचना पर मठिया पहुंची गोवर्धना वन क्षेत्र की टीम पर खनन माफिया और उनके सहयोगियों ने हमला कर दिया, जिसमें वनपाल ब्रिजलाल बैठा समेत अन्य वनकर्मी जख्मी हो गए। हमलावर वनकर्मियों द्वारा अवैध खनन में रोके गए ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी भी अपने साथ ले गए। वनकर्मी वहां से किसी तरह निकलकर रामनगर पीएचसी पहुंचे, जहां जाकर इन लोगों ने अपना इलाज कराया। नवादा में विधानसभा चुनाव से पहले हथियार लाइसेंस की जांच नवादा जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हथियार लाइसेंस धारकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को 13 से 24 मई के बीच वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। नगर थाना में यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया अंचलाधिकारी दीपेश कुमार और थाना प्रभारी अविनाश कुमार की निगरानी में होगी। वेरिफिकेशन का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। जिले में 2000 से ज्यादा हथियार लाइसेंस धारक हैं। सभी लाइसेंस धारकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है। इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। बांका में 667 नए शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में चयनित 667 शिक्षकों को बांका जिले में पदस्थापन मिल गया है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के पदस्थापन पत्र तैयार कर लिए हैं। डीओ कार्यालय परिसर में 14 मई को सुबह 10 बजे से पदस्थापन पत्रों का वितरण होगा। शिक्षकों को अपने परिचय पत्र के साथ कार्यालय पहुंचना होगा। कांग्रेस की चुनावी तैयारी को धार देने फिर बिहार आ रहे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के 62 नेता 15 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस की शिक्षा न्याय संवाद में शामिल होंगे। राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उसी समय अन्य नेता भी जनसंवाद करेंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के छात्रों से शिक्षा न्याय संवाद एससी एसटी ओबीसी छात्रावासों और कम्युनिटी हॉल में होगा। इसमें राज्य की शिक्षा और छात्रों के हालात पर चर्चा होगी। इसमें उठे मुद्दे के आधार पर पार्टी न्याय पत्र तैयार करेगी। सीएम नीतीश कुमार देंगे 208 करोड़ रुपए का तोहफा एक दिवसीय सरकारी दौरे पर। मंगलवार सुबह आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर वासियों को 208 पे 65 करोड़ रुपए का तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री इंडोर स्टेडियम परिसर में लगे शिलापट का अनावरण भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सोमवार शाम डीएम ने अंतिम ब्रीफिंग की और पूरी जानकारी से अवगत कराया। डीएम ने पदाधिकारियों को बताया कि सीएम कुल 48 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
बिहार के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र सीखेंगे फ्रेंच और जर्मन भाषा। राज्य के सभी जिलों में संचालित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सिखाया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए हो चुकी है, जिसमें छात्र छात्राओं को फ्रेंच और जर्मन भाषा पढ़ाया सिखाया जाएगा। मंगलवार को मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अपने कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित कॉलेजों में विदेशी भाषा की पढ़ाई की शुरुआत किया। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में अचानक घुसी आरपीएफ। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरेटर काएच में छापेमारी कर सोनपुर आरपीएफ क्राइम ब्रांच टीम ने तस्करी कर ले जा रही विभिन्न ब्रांडों की 743 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में ट्रेन के जनरेटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीएफ ऑपरेशन सतर्क के तहत मंगलवार को आरपीएफ क्राइम ब्रांच सोनपुर के इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अमरेश कुमार, सुनील दत्त राय, प्रधान आरक्षी राजकिशोर मिश्रा, चंदन कुमार आदि की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग की। एयर मार्शल के घर पहुंचे एमपी पप्पू यादव। सांसद पप्पू यादव ऑपरेशन सिंदूर की अहम कड़ी रहे एयर मार्शल एके भारती के पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने एके भारती को राष्ट्र का नायक बताते हुए उनके माता पिता को सम्मानित किया। पप्पू यादव ने कहा कि एके भारती के नेतृत्व में 28 निर्दोष लोगों की शहादत का बदला लिया गया और भारत की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। शुभांगी कुमारी को बक्सर की कमान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8 जिलों में नए राजस्व अधिकारी सह कानूनगो को पदस्थापित किया है। ये संबंधित जिलों के बंदोबस्त कार्यालय में तैनात होंगे। विभाग की अधिसूचना के अनुसार पंकज कुमार को शिवहर, श्याम सुंदर राय को अररिया, रविंद्र राम को कटिहार, अविनाश कुमार को कैमूर, सुमित कुमार को सहरसा, सीमा रंजन को औरंगाबाद, शुभांगी कुमारी को बक्सर एवं श्रेया मिश्रा को जमुई का राजस्व अधिकारी सह कानूनगो बनाया गया है। ये सभी अधिकारी पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिलेंगी 200 से ज्यादा सीटें। किशनगंज के प्रभारी मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पत्रकार वार्ता में महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतेगी। जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एनडीए सरकार में ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जाति और धर्म की राजनीति से दूर रहकर सबका विकास करते हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी लोगों को अपना परिवार मानकर विकास किया है। बगहा में आंधी से बिजली के 80 खंभे टूटे। बगहा में सोमवार की देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने व्यापक नुकसान पहुंचाया। आंधी से दर्जनों पेड़ बिजली के तारों पर गिर गए। करीब 80 स्थानों पर बिजली के खंभे उखड़ गए। 40 से अधिक इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बगहा शहर में रात 7 बजे से भोर 3 बजे तक बिजली गुल रही। उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग की टीमों ने पूरी रात काम कर मंगलवार तड़के शहर में बिजली आपूर्ति बहाल की। महुआ विधायक मुकेश रोशन का मुख्यमंत्री नीतीश पर गंभीर आरोप। वैशाली के महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अब अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तक याद नहीं रहते। विधायक ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेल दिया है। ज्वेलरी शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। औरंगाबाद शहर में शगुन ज्वेलर्स में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारत की ऊपरी मंजिल से धुआं उठता दिखा। कुछ ही मिनटों में धुआं आग की लपटों में बदल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 बड़ी और एक छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन दल ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। लगभग 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर थोड़ी देर होती तो और भी दुकान जल जाती। दुकान आभूषण कारोबारी प्रतीक वर्मा की है। प्रतीक ने बताया कि अपनी दुकान का कांच का दरवाजा लॉक कर दुकान के ऊपर खाना खाने गए थे। कुछ देर के बाद लोगों ने सूचना दी कि दुकान से धुआं निकल रहा है। सूचना पर तुरंत नीचे पहुंचा। किशनगंज में 92 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद। किशनगंज में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रामपुर मध्य निषेध चेक पोस्ट पर छापेमारी कर विभाग ने 92.250 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस दौरान पूर्णिया कस्बा निवासी 2 तस्करों ललित सरकार और फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब विभिन्न ब्रांड की है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है।
चौसा में पहले पक्का गंगा घाट का निर्माण शुरू। बक्सर के चौसा नगर पंचायत क्षेत्र में पहली बार पक्के गंगा घाट का निर्माण शुरू हो गया है। बाजार घाट पर 10 लाख रुपए की लागत से पक्की सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है। यह कार्य वार्ड संख्या 7 में किया जा रहा है। पक्के घाट के निर्माण से स्नान के दौरान हो रही परेशानी अब दूर हो जाएगी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।